पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। अगर तुम्हारी बेटी मर जाती तो तुम खेलते? किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा। भक्ति की बात करने वालों, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा। ये सवाल पूछता क्यों नहीं भारत कि क्या पॉलिटिकल नेताओं और आर्थिक मुनाफे के हम अपने सम्मान के साथ समझौता करते रहे? क्रिकेट क्यों ज्यादा जरूरी है जबकि खून बहाने में पाकिस्तान से नहीं है? जब पानी बंद हमने कर दिया है तो फिर मैच क्रिकेट का बल्ला क्यों चल रहा है? सवाल वाजिब है। आज ये जो मौन है, ये मौन अंदर तक छाती तक चोट कर रहा है। नमस्कार, एन भारत मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। आज भारत के लोगों को यह सवाल पूछने का वक्त आ चुका है कि भारत और पाकिस्तान के बीच इस मैच को बीसीसीआई क्यों करवा रहा है। आज पूछता क्यों नहीं भारत, इस मुहिम के तहत हम ये जानने की कोशिश करेंगे इस प्रोग्राम पॉलिटिकल उठापटक में कि आखिर भारत के लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा जब पाकिस्तान के साथ हमारा मैच उस दौर में हो रहा है जब हमने सारे संबंधों को तोड़ दिया है, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, जब सेना ये बात कह रही है कि ऑपरेशन सिंदूर भी चल रहा है और ऑपरेशन महादेव भी जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं, तब पाकिस्तान के साथ ये मैच क्या सिर्फ आर्थिक फायदे के लिए किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। मेरे साथ हर बार की तरह मौजूद हैं इस पत्रकार के जी। बड़ी हैरानी की बात है, मैं आज पूछता है भारत वालों पर सवाल इसलिए उठाना पड़ रहा है और इसलिए ये कहना पड़ रहा है कि पूछता क्यों नहीं भारत उन लोगों से जो पूछता है भारत चला रहे हैं। वो सौरव गांगुली से सवाल पूछ सकते हैं जो रिटायर्ड हो चुके हैं, वो और तमाम सेलिब्रिटीज से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अर्णब गोस्वामी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि वो केंद्र में बैठी मोदी सरकार से सवाल पूछ लें, जय शाह जो कि अमित शाह के बेटे हैं उनसे सवाल पूछ लें कि मैच रद्द क्यों नहीं किया। जी हाँ नकुल, पूछना चाहिए भारत को, और जब भारत पूछेगा तो मीडिया के जरिए पूछेगा। नेशनल मीडिया चुप है, अखबारों में छोटे छोटे कॉलम निकले कि मैच का बहिष्कार होगा, लेकिन इस सवाल को मैं और नकुल ही क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि हमारे दिल में पीड़ा है, हमारे दर्द है दिल में, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है वो मिलिट्री स्कूल जैसे सेंट्रल स्कूल में हुई है। आपके फादर मिलिट्री में थे, मेरे फादर मिलिट्री स्कूल सेंट्रल स्कूल में उन बच्चों को पढ़ाते थे जिनके अभिभावक, जिनके माता पिता सरकारी नौकरी में या मिलिट्री में, या जिन्होंने 1972 और 1962 में अपने पिताओं को खो दिया था युद्ध में। और अब पहलगांव, अभी हाल में पहलगांव हुआ है। पहलगांव के शहीदों का सम्मान हमें करना चाहिए। और बार बार जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बहुत समय पहले और लाल किले की प्राचीर से कहा था कि खून और पानी साथ नहीं चलेंगे, तो खून और पानी साथ नहीं चलेंगे, खेल चलेगा। क्यों 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 नहीं पूछ रहा भारत? यहाँ पर सही बात है, भारत तो पूछ रहा है, मीडिया नहीं पूछ रहा है। वो लोग, उनके मुंह में बर्फ जम गई है या वो पूछना नहीं चाहते। और सबसे ज्यादा पीड़ा तो तब हुई जो कहते थे गोली मारो, वर्ड नहीं बोलो, वो वर्ड नहीं बोल सकते, असंसद है, अनपार्लियामेंट्री है, वो वर्ड नहीं बोल सकते। अनुराग ठाकुर का जिक्र, अनुराग ठाकुर, और वो अपनी सरकार के पक्ष में आकर बता रहे हैं कि हाँ मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में हमें खेलना पड़ेगा। अनुराग से हम पूछ रहे हैं क्या एशिया हॉकी का कप जो बिहार में हो रहा था वो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट नहीं था? उसमें पाकिस्तान ने क्यों बॉयकॉट किया? और क्यों प्रधानमंत्री ने चीन में जाकर मुनीर के साथ हाथ नहीं मिलाया? आप बताएंगे इस बात को? आप नहीं बता सकते क्योंकि आप सत्ता की पूजा करते हैं और आपके भाई खुद एक क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष है, इसलिए आप तो सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएंगे अनुराग जी। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर की बेशर्मी देख लेनी चाहिए देश के लोगों को कि आज जब एक मंत्री जो देश के लोगों को बांटने वाले भाषण दे सकता है, एक सरकार की प्रशंसा में लोगों को गुमराह कर सकता है, और जब आज वो बचाव करने आ रहा है तो कितना शर्मनाक तरीके से बचाव कर रहे हैं। सुनिए जरा अनुराग ठाकुर को। आप इतना ही कहूंगा, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट
जहां पर ACC या ICC करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है। लेकिन बायलैटरल टूर्नामेंट भारत पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। कई वर्षों से हमने ये निर्णय किया है कि भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलेगा जब तक पाकिस्तान भारत पर आतंकवादी हमले या कार्रवाई बंद नहीं करता है। अनुराग ठाकुर का ये बयान वाकई में देश के लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है। और पूछता क्यों नहीं भारत अनुराग ठाकुर जैसे मंत्रियों से कि जब बात आती है देश की तो फिर क्रिकेट कैसे बीच में आ जाता है, जब बात आती है देश के स्वाभिमान की तो फिर एक टूर्नामेंट कैसे बीच में आ जाता है, और जब बात आती है हमारे उसूलों की, हमारी सरकारों की क्रेडिबिलिटी की, तो फिर क्रिकेट बीच में कैसे आ जाता है। आपको क्या लग रहा है? अमित शाह के बेटे जय शाह BCCI के अध्यक्ष है, क्या प्रधानमंत्री एक फोन करके उन्हें नहीं बोल सकते थे भैया मैच नहीं होना चाहिए? क्यों ऐसा हुआ? एंड भारत नकुल इसलिए ही सबसे अलग है क्योंकि ये सवाल हम पूछ सकते हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उस वक्त भी खड़े थे जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, जब पुलवामा में हमला हुआ था, तब भी हमने सवाल नहीं पूछा था कि बताइए कितनी शहादतें हुई, क्योंकि हम प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े थे। और आज जब प्रधानमंत्री को एक बड़ा डिसीजन लेना था वो चूक गए, और वो ठीक उसी समय चूके जब 5 राज्यों के दौरे पर गए थे। वहां से कह रहे थे कि 140 करोड़ लोगों के हाथ में मेरा रिमोट है। आपके हाथ में तो क्रिकेट बोर्ड का रिमोट भी है। आपने क्यों नहीं एक टूर्नामेंट को बॉयकॉट किया? कितना बड़ा मैसेज जाता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, आतंकवाद का पाकिस्तान का चेहरा सामने आ जाता। और आपको बता दें एक दिन पहले, ठीक है, एक दिन पहले यूएनओ में भारत ने बताया कि ये वही भूमि है जिस पर लादेन को अमेरिका ने मारा था, ये वही भूमि है जहां से पाकिस्तानी टेररिस्ट आए और पहलगांव में 26 लोगों को मार चुके। ये वो भूमि है जिन्होंने पुलवामा अटैक किया था, ये वो भूमि है पाकिस्तान की जिन्होंने उरी का हमला किया था। फिर भी हम चौके छक्के पर सट्टेबाजी करें, हर विकेट पे सट्टेबाजी करें ना कोई। ये हैरानी की बात है कि देश के लोगों को इस बात का भी पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान के एयर स्पेस से हमारे प्लेन नहीं उड़ रहे हैं, जब सिंधु नदी वाला जो जल है उस समझौता हमने रद्द कर दिया है, जब जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जब चाइना में जाकर प्रधानमंत्री मुनीर से नहीं मिल रहे हैं और वहां पर भी आतंकवाद का जनक पाकिस्तान को बता रहे हैं, तब ये मैच क्यों जरूरी था? पूछता क्यों नहीं भारत? और हम आपको बता दें इसकी शूटिंग हम तब कर रहे हैं जब मैच चल रहा है। हम मैच नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, ना उसके आंकड़े बताएंगे हम देश, हम ना आंकड़े बताएंगे और ना हम रिजल्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, करोड़ों देशभक्त हैं जो इस मैच का बॉयकॉट कर रहे हैं। आप और हम क्रिकेट के दीवाने हैं, क्रिकेट के दीवाने, लेकिन देश के लिए जान देने की शायद हमें मौका ना मिले, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं पहलगांव के शहीदों के लिए कि ये मैच कम से कम जो गलत हो रहा है उसका तो विरोध हम कर सकते हैं, करेंगे। एक बात और सर यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है समझने वाली, वो बात ये है कि अगर पाकिस्तान के साथ हम मैच जीत गए, क्योंकि हवन हवन वाली बात भी आप बता रहे थे बीच में, कुछ बात पे करते हैं पहले कि कुछ लोग हवन कर रहे हैं कि आप शंख बजा रहे हैं, आप हवन कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान से मैच जीत जाएगा। कुछ लोग, आप इस बात को थोड़ा सा और डिटेल में जाइए, उनका संगठन का नाम क्या है वो और बताइए। हाँ, अखिल हिंदू विश्व हिंदू महासंघ करके कोई नाम है उनका, और वो शंख बजा रहे हैं, हवन कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि लखनऊ में, हाँ, कि वो भारत पाकिस्तान से मैच जीत जाए। अब मेरा सवाल देशवासियों से यह है कि एक बात बताइए, प्रधानमंत्री से मेरा सवाल यह है, क्योंकि पूछता क्यों नहीं भारत बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं लेकिन सवाल दिखाया नहीं जा रहा है। अगर भारत ये मैच जीत जाता है तो क्या पहलगाम के उन शहीदों को हम वापस ला पाएंगे? क्या पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में आना बंद हो जाएंगे? क्या पाकिस्तान के साथ हमारा जो अभी क्लैश चल रहा है वो खत्म हो जाएगा तुरंत ये मैच जीतते ही, या फिर क्या होने वाला है? क्या लग रहा है? देखिए, सवाल का जवाब तो मैं तब दूंगा जब वो जो लखनऊ में यज्ञ हो रहा है, जो बरेली में जो यज्ञ हो रहा है,
उसका जवाब सचिन सिरोही, जो अखिल महासभा हिंदू, जो मेरठ के, जो लगातार हिंदुओं की बात करते हैं, उन्होंने क्या कहा है पहले वो सुनवा दें, फिर मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। क्योंकि हम जिस तरीके से J&K पे अभी कितने महीने हुए हैं धर्म पूछकर हमारे हिंदुओं को 28 से ज्यादा हिंदुओं को मारा गया है, उसके बाद भी आज उनके खून पे ये क्रिकेट मैच हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, चाहे वो भारत की धरती पे हो रहा है, चाहे वो विदेश में किसी धरती पे हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी, हमारी आपसे अपील है, किसी भी प्रकार ऐसे मैच नहीं होने देंगे, हम नहीं होने देंगे। हमारी नहीं, पूरे 110 करोड़ हिंदू की अपील है, पूरे देशवासियों की अपील है, आपको मंथन विचार करना पड़ेगा। अब आपके सवाल पर आते हैं। सचिन सिरोही की बात आपने सुन ली, ये भी हिंदू महासभा का ही एक छोटा सा कारवा लेकर चल रहे हैं और यथानंद गिरी जैसे लोगों को बुलाते रहते हैं, सम्मानित करते हैं और कई बार मुद्दों पर जेल भी गए हिंदुओं की रक्षा के लिए, आवाज उठाने के लिए। अब आपका सवाल एक बार फिर, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ कह सकते हैं कि यदि हिंदुस्तान भारत मैच जीत जाता है तो सारे क्लैशेस खत्म हो जाएंगे पाकिस्तान से? जरा सोचिए कैसे वो विधवा मुझे याद आ रही है, शहीदों की विधवाएं, जो जब मैं जाता हूं जैसे ही किसी शहीद का शव आता है मेरठ के आसपास के क्षेत्र में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और दूसरी जगहों पर जब सैलाब आता है और हर तरफ से ये शहीदों की विधवाएं कहती हैं कि अब पाकिस्तान पर परफेक्ट एक्शन होना चाहिए, आज ये लोग क्रिकेट मैच देखकर क्या कह रहे हैं? अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ है पहलगाम को, हमने बरसी भी नहीं बनाई है उन शहीदों की, श्राद्ध का महीना है और आप क्रिकेट के जरिए मनोरंजन कर रहे हैं। हम तो नहीं देखेंगे, हमारे साथ ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन एक बात तय है, 2 लोगों का वर्जन यहां पर मैं और दूंगा। मुझे बाल ठाकरे हमेशा याद आते हैं, और अगर आज रिवर्स रोल में देख लीजिए, केंद्र में होती यूपीए सरकार और ये जो सरकार वर्तमान में ये इस बार 3rd टर्म में नहीं आती, तो इन लोगों का क्या एटीट्यूड होता? क्या अनुराग ठाकुर ऐसे ही बोल रहे होते? क्या दूसरे लोग ऐसे ही बोल रहे होते? क्या राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है वो चुप है? क्यों चुप है? क्यों नहीं? ये लोग बीसीसीआई छोड़ो, आईसीआई छोड़ो, पूरी क्रिकेट की दुनिया छोड़ो, उनको सिर्फ एक मैसेज देना चाहिए था कि आतंकवाद के नाम पर पाकिस्तान के साथ ना खेल, ना खून, ना पानी, कुछ भी नहीं चलेगा। बिल्कुल सही बात है, और ये बात देश के लोगों को भी समझनी पड़ेगी कि मौजूदा सरकार के जो फैसले हैं वो फैसले आपको और हमें मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, ये आप सब लोगों को सोचना चाहिए। फिलहाल आज नकुल, एक बात और, आदित्य ठाकरे और शिवसेना ने अपने दादा की परिपाटी को संभालते हुए एक बार फिर आवाज उठाई कि पाकिस्तान के साथ मैच कैंसिल होना चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया नकुल कि वो बीजेपी नहीं है जो बीजेपी पुरानी हुआ करती थी, और उस समय एलिगेशन लगाया जब प्रधानमंत्री कह रहे 140 करोड़ लोगों के हाथ में मेरा रिमोट है। बिल्कुल सही बात है। तो आज पॉलिटिकल उठापटक के इस एपिसोड में हमने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो समझाने की कोशिश की है, भारत की भावना को समझाने की कोशिश की है। और अब तकलीफ इस बात की हो रही है कि हम उनके साथ मैच खेल रहे हैं जो हमारे देश में आतंकवाद को सालों से बढ़ा रहे हैं, घुसपैठियों को भेज रहे हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम को भड़का रहे हैं, और हम उनके साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। इस प्रोग्राम में ये चर्चा आपको कैसी लगी, आप क्या सोचते हैं भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल जय हिंद। जय हिंद। कि सवाल पूछता क्यों नहीं भारत कि क्या पॉलिटिकल नेताओं और आर्थिक मुनाफे की खातिर हम अपने सम्मान के साथ समझौता करते रहेंगे? कि क्रिकेट क्यों ज्यादा जरूरी है जबकि खून बहाने में पाकिस्तान पीछे नहीं है? जब पानी बंद हमने कर दिया है तो फिर मैच क्रिकेट का बल्ला क्यों चल रहा है? सवाल वाजिब है। आज ये जो मौन है, ये मौन अंदर तक, छाती तक चोट कर रहा है।